छोटे बच्चों में ये ज़्यादा थोड़ा खतरनाक होता है या ओल्ड एज में, जैसे कि कोरोना वायरस में होता है। लक्षण जो है उसी तरह से सर्दी, खांसी, छींक, गले में खराश, फीवर और सांस भी फूल सकता है। लेकिन खतरनाक उतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसमें डरने की बात है। इसमें उतना पैनिकी का एकदम से ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ठीक होता है, अपने आप ठीक होता है, सिम्टोमेटिक इलाज होता है। उस तरह से नहीं है जो कोरोना में था। सिंपली है कि कोरोना से बहुत ही कम घातक है। सर, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा से समाज के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की जो तैयारियां हैं, जो अस्पताल में कहते हैं अभी ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल होना है, तमाम बेड को लेकर के सेपरेशन बरता गया है, लेकिन एक चीज़ जो कहते हैं कि उनका ब्लड सैंपल यहाँ से पुनः भेजा जाएगा, जो इंडियन वायरोलॉजी लैब है, बिहार में ये व्यवस्था नहीं रखी गई। आपको नहीं लगता कि कमी है थोड़ी? दूरी, डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये यहाँ भी उतना ही कारगर होगा जैसे कि कोरोना में हुआ था। अभिभावक से अनुरोध है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में वो नहीं को मास्क पहना लें तो वो ज़्यादा अच्छा। और सड़क पतली है और उसको पतली और कर दी जाती है। अभी देख रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट पर थोड़ा ध्यान है सरकार का या व्यवस्थापक नगर निगम का। कई सड़कें ऐसी हैं जिसको वन वे किया जा सकता है, मेरा तो यही मानना है। पता नहीं क्यों नहीं इस पर किसी का नज़र जा रहा है। उसमें हम लोगों ने जीवन जागृति की तरफ से हम लोगों ने एसएसपी साहब को कहा कि हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक बार फिर से चीन ने पूरी दुनिया को एक नया वायरस दिया है। इस वायरस का नाम है HMPV और इस HMPV को लेकर के भारत में भी लगभग 9 केस डिटेक्ट किए गए हैं। जाहिर है कि इस मसले को लेकर के हर स्टेट की जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अलर्ट मोड में है। बिहार भी एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर भी लगभग कई ज़िले को इस तरह की तैयारियों में जुड़ने के लिए सरकार की तरफ से आदेश किया गया है। लेकिन ये बीमारी क्या है, HMPV वायरस क्या है और इससे नुकसान क्या हो सकता है बड़ों को और छोटों को, इसी बिंदु पर, इसी विषय पर हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह हैं, जो कि स्नेह अस्पताल भी चलाते हैं भागलपुर में, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जुड़ते हैं और HMPV वायरस के विषय में जानने की कोशिश करें। सर, एक बार फिर से देखते हैं कि कोरोना के बाद से HMPV वायरस को लेकर के खूब चर्चा है। चूँकि आप बच्चों का इलाज करते हैं, तो इससे नुकसान कितना है बच्चों को और कितने साल के बच्चों को नुकसान है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ दे दिया है। लिया तो कई जाने हैं, लाखों जाने लिया है, लेकिन हमें शिक्षा दिया है। शिक्षा दिया है कि कोई भी यदि वायरस रेप्लिकेट करता है, महामारी जैसा फैलता है, तो हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बचना है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अभी देशवासियों के लिए। और ये जो वायरस है, ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस, ये ऐसा कोई अननोन बीमारी नहीं है। कोरोना के तरह ये बहुत अननोन नहीं है और ये उतना घातक भी नहीं है। जिस तरह से कोरोना में मतलब निमोनिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता था, उस तरह से नहीं है। और अमूमन 5 साल के उम्र में ये इन्फेक्शन किसी को इंडिया में भी बच्चों को हुआ रहता है। तो ये छोटे बच्चों में ये ज़्यादा थोड़ा खतरनाक होता है या ओल्ड एज में, जैसे कि कोरोना वायरस में होता था। लेकिन खतरनाक उतना भी ज़्यादा नहीं है कि इसमें डरने की बात है। एहतियात तो ज़रूर है, कोई बीमार ही क्यों पड़े, तो इसके लिए सतर्कता ज़रूर रही है। और इसमें जो लक्षण जो है उसी तरह से सर्दी, खांसी, छींक, गले में खराश, फीवर और सांस भी फूल सकता है, थोड़ा सा निमोनिया का असर हो, तो यही इसका लक्षण है। और जैसा कि उसमें है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर करते थे, तो इसमें भी करना चाहिए। और यदि इस तरह का कोई ज़रूरत पड़े, जहाँ तक तो भर्ती का भी कभी ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो चर्चा हो रही है, कहते हैं फ्लू की तरह ही ट्रीट करता है और फ्लू के बेसिस पर ही डॉक्टर लोग इसका इलाज भी करते हैं। तो जो सिम्टम फ्लू में रहते हैं, इसमें भी अमूमन लगभग वही उसी तरह के, ये बातें सही है? एकदम सही है। और जस्ट हम लोग में एक RSV वायरस होता है जो बहुत कॉमन है पहले से, रेस्पिरेटरी सिंस्टेशियल वायरस, तो उसी तरह का ये भी है, मैंने उसी तरह का है और ये बहुत कॉमन है फ्लू जैसा। इसमें उतना पैनिकी का एकदम से ज़रूरत नहीं है। ये है कि जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए 5% को ही निमोनिया हुआ, तो यदि बच जाएं और 5% बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं हों तो क्या हर्ज है। तो इसीलिए बचना चाहिए। मान के चलते हैं सर, किसी बच्चों को होता है तो क्रूशियल कितना दिन इसके लिए निर्णायक होता है, कितने दिनों तक इसको दिखाना चाहिए डॉक्टरों को? नॉर्मली तो इस तरह का टेस्ट का ज़रूरत नहीं है।
चूँकि ये हर बच्चे को यदि उस तरह से टेस्ट करने लग जाएं तो फिर दोहन हो जाएगा, लोगों को जो है ना डर हो जाएगा और पैसे लोगों के जेब से खर्च होंगे, जो इसकी ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये ऑलमोस्ट ठीक होता है, अपने आप ठीक होता है, सिम्टोमेटिक इलाज होता है। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत तेज़ी से गिरता है। गिर सकता है लेकिन मतलब वैसा नहीं है, उस तरह से नहीं है जो कोरोना में था। सिंपली है कि कोरोना से बहुत ही कम घातक है। और जैसे कि कोई और वायरस मान लीजिए ये ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस नहीं यदि है तो दूसरे वायरस में भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, एडमिट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमेशा से समाज के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की जो तैयारियां हैं, जो अस्पताल में कहते हैं अभी ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल होना है, तमाम बेड को लेकर के सेपरेशन बरता गया है, लेकिन एक चीज़ जो कहते हैं कि उनका ब्लड सैंपल यहाँ से पुनः भेजा जाएगा, जो इंडियन वायरोलॉजी लैब है, बिहार में ये व्यवस्था नहीं रखी गई। आपको नहीं लगता कि कमी है थोड़ी सी? हाँ, ये तो कमी है। मतलब पूना रिसर्च सेंटर बहुत पहले से है, शायद डेवलप करने में दिक्कत है, लेकिन इस क्षेत्र में तो ज़रूर डेवलप होना चाहिए। और वायरस जो उतना दूर जाता है, एक्चुअली जाने में उतना देर नहीं लगता है। कोई भी चीज़ आप देखते हैं आजकल कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट आने में देर लगती है। तो सुविधा तो जितना ही बढ़ी और प्लस थोड़ा सा अलर्ट मोड में सरकार को रहना ही चाहिए, और सरकार रह भी रही है कि ताकि यदि ज़्यादा दिक्कत आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेड की संख्या बढ़ सके। अच्छा, एक और चीज़ कहा जा रहा है कि HMPV वायरस में कहता है सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, छींकने से, छूने से, ये सारी चीज़ों से फैलती। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि ये कोरोना हमें बहुत चीज़ सिखा गया है। नॉर्मली भी हम लोग को जो आदत है एक दूसरे में सट के रहने का, कहीं भी छींक दिए, कहीं भी छू दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। उससे खाली यही नहीं, टीबी जैसे भी, टीबी का संक्रमण भी उससे भी बढ़ता है, टीबी भी बढ़ता है उसी तरह से। तो कई तरह का बीमारियां पास में रहने से बढ़ता है। तो दूरी, डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये यहाँ भी उतना ही कारगर होगा जैसे कि कोरोना में हुआ था। इसलिए ये कर रहे हैं। और अभिभावक से अनुरोध है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में वो नहीं जाएं, वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाएं, या कहीं भीड़ है तो थोड़ा अलग हट के रहें और बच्चों को मास्क पहना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आखिर में एक प्रश्न करेंगे और उत्तर भी संक्षिप्त में चाहेंगे। आज आपने मुलाकात की है भागलपुर के सीनियर SSP से, नए SSP साहब से मिले, और यहाँ की सड़क दुर्घटनाओं को आप देखते ही हैं कितना सकरा शहर है। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे? ट्रैफिक से शहर के लोग बाहर से जो आते हैं वो लोग व्यथित होते हैं, और सड़क पतली है और उसको पतली और कर दी जाती है। अभी देख रहा हूँ कि इंक्रोचमेंट पर थोड़ा ध्यान है सरकार का या व्यवस्थापक नगर निगम का, तो इसको दुरुस्त करने की लगातार ज़रूरत है। और कई सड़कें ऐसी हैं जिसको वन वे किया जा सकता है, मेरा तो यही मानना है। पता नहीं क्यों नहीं इस पर किसी का नज़र जा रहा है। और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वन वे का पालन करें, या बेमतलब का ओवरटेक करके अब जाम नहीं लगाएं। इस तरह के बातों को लगातार इस पर चलते रहना चाहिए। और जहाँ तक सड़क दुर्घटना का है, बाहरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है और ज़ोरदार होता है, जिसमें मौतें भी होती है। तो उसमें हम लोगों ने जीवन जागृति की तरफ से हम लोगों ने SSP साहब को कहा कि हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, फिर आप लोगों से बैठक करके इस पर आगे का काम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने एसीडेंट टाइम्स को अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर अजय सिंह थे जो HMPV वायरस को लेकर के अपने विचार को रख रहे थे, इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे थे। वीडियो अगर लाभदायक हो तो लोगों में साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी पेज को फॉलो, लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।